हम सब लोगों को पता है कि वॉरेन बफेट दुनिया के तीसरे अमीर इंसान हैं और उनकी नेटवर्क तकरीबन 16,820 करोड़ डॉलर्स है। आज वॉरेन बफेट दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं और उन्होंने अपना पूरा पैसा सिर्फ इन्वेस्टिंग करके बनाया है। वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टिंग अप्रोच यूज करते हैं उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। बेंजामिन ग्रेहम जो वॉरेन बफेट के उस्ताद हैं, उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का फाउंडर माना जाता है। वॉरेन बफेट ने वैल्यू इन्वेस्टिंग बेंजामिन ग्रेहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से सीखना शुरू किया और वो आज भी लोगों को ये बुक रिकमेंड करते हैं। इसलिए आज हम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स देखने वाले हैं, जो कि न सिर्फ स्टॉक मार्केट में शेयर लेने के लिए बल्कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बिजनेस या आप कोई भी चीज लेने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एनिमेशन वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी हेल्प हो जाती है एंड आपके लिए नए वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। नंबर 1, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्युलेटर। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। पहले है स्पेक्युलेटर्स। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता और ये स्टॉक मार्केट को रातों रात अमीर होने की मशीन समझते हैं। ये लोग सिर्फ किसी कंपनी की स्टॉक प्राइस देख के अंदाजा लगाते रहते हैं कि भाई ये शेयर कल नीचे आया था तो आज ऊपर जाएगा। ये लोग सिर्फ गेस वर्क कर रहे होते हैं, जिसमें कभी वो सही होते हैं और कभी गलत। ये लोग तुक्के लगाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्पेक्यूलेशन बोलते हैं, यानी एक ऐसा आइडिया जिसका ना सिर है ना पैर। इनसे अगर आप पूछेंगे कि भाई कौन सा शेयर लिया है, तो इन्हें उस कंपनी का पूरा नाम या वो क्या बिजनेस करती है ये बिल्कुल भी पता नहीं होगा। लेकिन बस वो शेयर की प्राइस देख के फीलिंग आ रही है कि भाई ये अब ऊपर जाएगा तो इसलिए ले लिया है। दोस्तों, ऐसे इन्वेस्टर्स को बेंजामिन ग्रेहम स्पेक्युलेटर कहते हैं और दूसरे हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करते हैं। कंपनी क्या करती है, इसको चलाने वाले लोग कैसे हैं, इस कंपनी का बिजनेस कैसा है, इस कंपनी की इंडस्ट्री कितनी अच्छी है। यानी ये लोग सोच समझ के किसी अच्छे आइडिया के बेसिस पे ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्लियर फर्क है। इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें आपका लगाया हुआ पैसा सेफ रहे और आपको उस पे अच्छे मुनाफे की उम्मीद हो। इन्वेस्टमेंट हम कंपनीज को समझ के उनकी असल वैल्यू को जान के फिर करते हैं। और दूसरी तरफ स्पेकुलेशन, इसमें सिर्फ उस कंपनी के शेयर प्राइस को देख के की जाती है। अगर उस शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है तो लोग उस कंपनी के बारे में बिना कुछ जाने उसके शेयर्स खरीद लेते हैं, इस उम्मीद पर कि ये प्राइस और ऊपर जाएगी, और फिर बड़े लॉस कर देते हैं। दोस्तों, बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में अपने पैसे कंपाउंड करने के लिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह सोचना चाहिए और कभी भी लालच में आकर स्पेक्यूलेशन नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, वैल्यू इन्वेस्टिंग। शेयर सिर्फ कोई टिकर्स नहीं है जो बिना किसी रीजन के ऊपर और नीचे जा रहे हैं। उनके पीछे एक कंपनी है जो कोई बिजनेस करती है, जिसका कोई प्रोडक्ट है। जब वो कंपनी अच्छा बिजनेस करती है और ज्यादा पैसे कमाती है तो उसके शेयर की प्राइस भी ऊपर जाती है। दोस्तों, शेयर्स की प्राइस और शेयर्स की वैल्यू ये दोनों अलग चीजें हैं। वैल्यू वो होती है जो पूरे बिजनेस की असल वर्थ है, लेकिन प्राइस हर रोज चेंज होती है और उसे लोग सेट करते हैं। प्राइस कभी ऊपर हो सकती है तो कभी नीचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की वैल्यू हमारी कैलकुलेशन और नॉलेज के हिसाब से 100 रुपए होनी चाहिए, लेकिन उसकी स्टॉक प्राइस अभी 50 रुपए की चल रही है, तो हमें उसे खरीद लेना चाहिए। और फिर जब उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस उसकी असल वैल्यू पे आ जाए तो हमें उसे बेच देना चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक का वीडियो आपको समझ आया हो, मजा भी आया हो, तो एक लाइक जरूर कर दो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और YouTube को बताता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है। किसी चीज की वैल्यू को सही से समझकर उसे आधे में लेना और फिर जब वो वैल्यू पे आ जाए तो उसे बेच देना, इसी मेथड को वैल्यू इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट में हम 100 रुपए वाला नोट 50 रुपए में खरीदने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सिर्फ किसी शेयर की प्राइस देखकर उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस लोग मिलके सेट करते हैं और लोग गलत भी हो सकते हैं।
दोस्तों, हमें टाइम लगा के उस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसकी असल वैल्यू का अंदाजा लगाना चाहिए। जब हमें कोई ज्यादा वैल्यू वाली अच्छी कंपनी सस्ती मिल रही हो, तभी उसके शेयर खरीदने चाहिए। दोस्तों, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम ज्यादा चीजें कब खरीदते हैं? जब सेल लगी होती है और 1000 वाली चीज 500 की मिल रही होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अक्सर लोग इस चीज का उल्टा करते हैं। जब शेयर ऊपर जा रहे होते हैं तो लोग इंटरेस्टेड होकर उन्हें खरीदना शुरू कर देते हैं, ये सोचे बिना कि अब प्राइस ऊपर जाने की वजह से वो महंगे हो गए हैं। और जब वो नीचे आकर सस्ते हो जाते हैं तो लोग उन्हें खरीदने की बजाय डर के मारे सेल करके भाग जाते हैं, ये सोचे बिना कि अगर उस कंपनी की वैल्यू कम नहीं हुई तो प्राइस के गिरने की वजह से अब वो कंपनी और भी ज्यादा सस्ती मिल रही है। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप डर के रहे जब लोग लालच कर रहे हो और आप लालची बन जाए जब लोग डरे हुए हो। लेसन नंबर 3, मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट को सही से समझने के लिए आप ऐसा सोचे कि शेयर बाजार एक इंसान है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट, और ये मिस्टर मार्केट हर सुबह शेयर्स की प्राइस चिल्ला चिल्ला के कहता है, ये शेयर इतने में ले लो, इतने में ले लो। दोस्तों, मिस्टर मार्केट एक अजीब इंसान है। जब इसका मूड अच्छा होगा तो ये सारे शेयर्स की प्राइस बढ़ा देगा और फ्यूचर के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाएगा, और जब इसका मूड खराब होगा तो ये बहुत ही डिप्रेस हो जाएगा और सारे शेयर्स की प्राइस गिरा के उन्हें सस्ते में बेचना शुरू कर देगा। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि आप मिस्टर मार्केट के मूड को समझ के जब ये अच्छी और ज्यादा वैल्यू वाली कंपनीज आपको सस्ते में बेचने आए तो आप इससे बाय कर लें, और फिर जब ये एक्साइटेड होकर वही कंपनीज आपसे महंगे रेट्स पे खरीदने आए तो आप इसको बेच दीजिए। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि जब मार्केट नीचे गिरता है और शेयर्स सस्ते हो जाते हैं तब हमें पैनिक होकर सेल करने की जरूरत नहीं। अगर हमने पहले ही रिसर्च करके ज्यादा वैल्यू वाली अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो हमें इस मौके का फायदा उठा के उनके सस्ते शेयर्स और खरीदने चाहिए, क्योंकि जब मिस्टर मार्केट का मूड सेट होगा तो वो कंपनीज थोड़े वक्त में अपनी असल वैल्यू पर वापस आ जाएंगी। यूं आपको उन शेयर्स को सस्ते में खरीदने से प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों, मिस्टर मार्केट हमेशा सही नहीं होता, इसलिए कभी भी मिस्टर मार्केट को फॉलो करने की ट्राई ना करें, बस उसकी गलती से फायदा उठाने का वेट करें। नंबर 4, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। हम सबका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एरिया जरूर होता है। कोई इंडस्ट्री या बिजनेस ऐसा होता है जिसकी हमारे पास ज्यादा नॉलेज होती है और हम उसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के फादर सीमेंट की कंपनी में काम करते हैं या उसका अपना सीमेंट से रिलेटेड काम है तो उसे सीमेंट की इंडस्ट्री अच्छे से समझ आ सकती है। तो ये सीमेंट की इंडस्ट्री उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है, यानी ऐसा एरिया जिसे वो अच्छे से समझते हैं। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि हर इन्वेस्टर को सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पता होना चाहिए और उसे उसी सर्कल में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी अगर आपको सीमेंट की कंपनीज अच्छे से समझ आती है और आप उन कंपनीज की असल वैल्यू समझ सकते हैं तो आप वही इन्वेस्ट कीजिए। अगर किसी को स्टील का समझ आता है तो उसे वही इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने की ट्राई ना करें जो आपकी समझ से बाहर हो। अगर हम क्रिकेट का एग्जाम्पल देखें तो हर बैट्समैन का एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है। जब बॉल उस एरिया में पड़ती है तो उसे पता होता है कि उसे कब हिट करना है। इस तरह जब किसी मुश्किल एरिया में बॉल पड़ता है तो वो बैट ऊपर करके उसे छोड़ देता है। तो इसी तरह इन्वेस्टिंग में भी अगर कोई शेयर आपकी समझ से बाहर है तो उसे छोड़ दें और तब तक किसी शेयर में इन्वेस्ट ना करें जब तक आप उसके बिजनेस को पढ़ के उसके बारे में समझ न जाए। अगर बिटकॉइन के वक्त भी काफी लोग इस सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का यूज करते तो वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से बच जाते, क्योंकि काफी लोगों का इसलिए लॉस हुआ क्योंकि उन्हें वो चीज समझ ही नहीं आती थी। बस बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाते हुए देख के वो भी बहते पानी में हाथ धोने आ गए। नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर किसी इंजीनियर को एक पुल बनाना है जिसके ऊपर से 10,000 पाउंड गेहूं के ट्रक्स गुजरेंगे तो वो कभी भी सिर्फ 10,000 पाउंड की स्ट्रेंथ वाली पुल नहीं बनाएगा, बल्कि वो उसका डबल 20,000 पाउंड की स्ट्रेंथ वाली पुल बनाएगा, ताकि अगर कभी गलती से भी 10,000 पाउंड से ज्यादा वजन उस पुल पे आ जाए तब भी वो पुल खड़ा रहे। उसी तरह जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हम उसकी आज की वैल्यू देख कर करते हैं, और वो वैल्यू हम फ्यूचर का अंदाजा लगा कर निकालते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में कितना कमाएगी। लेकिन दोस्तों, फ्यूचर काफी अलग हो सकता है।
काफी चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। हम किसी चीज में गलत भी हो सकते हैं। कई बार कोई नई चीज आ जाती है जिसकी वजह से पूरा फ्यूचर बदल सकता है। भले ही हमें उस बिजनेस की कितनी भी अच्छी समझ क्यों ना हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो वैल्यू हमने निकाली है वो 100% सही हो। हम किसी चीज में भी गलत हो सकते हैं। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए हमारी गलती का या किसी अनहोनी का मार्जिन रखना चाहिए। वैसे ही जैसे इंजीनियर्स पुल बनाते हुए रखते हैं, इसीलिए बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे पास अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। फिर भले ही हम उस इन्वेस्टमेंट को समझने में कोई गलती कर लें, तभी हम उस शेयर से पैसे बनाकर निकालेंगे। एक एग्जाम्पल बताऊं तो अगर 2 शेयर्स हैं और दोनों की वैल्यू आपको 100 रुपीज लगती है, उनमें से एक शेयर अभी मार्केट में 80 रुपीज का मिल रहा है और दूसरा 60 रुपीज का, तो आपको हमेशा 60 रुपीज वाला शेयर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40 रुपीज मिल रहा है। तो भले ही फ्यूचर में फिर उसकी वैल्यू 80 रुपीज निकले, लेकिन क्योंकि आपने उसे अच्छे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे लिया है, तो आप तभी पैसा बनाकर निकालेंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के 2 ही रूल है। पहला ये कि अपने पैसे लूज न करें, और दूसरा रूल ये है कि रूल नंबर 1 को कभी भी न भूलें। इसीलिए दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कभी भी मत भूलिएगा। आपका सबसे पहला काम अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए, और फिर दूसरी प्रायोरिटी उसे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा बनाना। दोस्तों, इस बुक को इन्वेस्टमेंट की बाइबल कहा जाता है, इसलिए मैं आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को एक बार पढ़ने के लिए जरूर रेकमेंड करूंगा। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इस बुक को अपने जीवन में शामिल करके सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।